हाल ही में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हुए सांप्रदायिक दंगों ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दंगों के दौरान जहां आम नागरिकों की जान माल को भारी नुकसान हुआ, वहीं राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या है पूरी अपडेट, सब बताएंगे। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने देश के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की धरती, जो कभी सांस्कृतिक समरसता और विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारकों की भूमि रही है, आज वहां असहिष्णुता और अराजकता फैल रही है। इसका कारण केवल एक है, तुष्टीकरण की राजनीति। ममता बनर्जी की सरकार ने कानून का राज्य समाप्त कर दिया है और वोट बैंक की राजनीति के चलते गुंडों, उपद्रवियों और अलगाववादी ताकतों को संरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि हम उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान शांति समितियों की बैठक करते हैं, सुरक्षा बल तैनात करते हैं और हर हाल में यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का शासन स्थापित रहे। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा। वहां दंगे होते हैं और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। कभी पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उसे ऊपर से निर्देश नहीं होता। पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में त्योहारों के दौरान दंगे, धार्मिक झड़पें और आगजनी जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। रामनवमी, दुर्गा विसर्जन, मुहर्रम जैसे पर्वों पर टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालिया दंगों में भी यही देखने को मिला कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें उपद्रवियों को खुलेआम पत्थरबाजी करते देखा गया, लेकिन पुलिस की भूमिका न के बराबर रही। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार केवल एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए काम करती है, वह कभी समावेशी विकास नहीं कर सकती। ममता बनर्जी की चुप्पी यह दर्शाती है कि इन घटनाओं में उनका मौन समर्थन है। ये दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं होते, इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को सही करना है, तो वहां एक मजबूत नेतृत्व और निष्पक्ष प्रशासन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शासन में कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में इस सिद्धांत को ताक पर रख दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान केवल बंगाल की वर्तमान स्थिति पर नहीं, बल्कि आगामी चुनावों को देखते हुए भी एक रणनीतिक संदेश है। भाजपा लगातार यह दावा करती आई है कि बंगाल में जंगल राज है और उसे वहां एक वैकल्पिक नेतृत्व चाहिए। दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि भाजपा बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और योगी का बयान उसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि सच यह है कि बंगाल में हो रही हिंसा और प्रशासन की निष्क्रियता आम जनता के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र में हर नागरिक को सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार है और यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार की रक्षा करे। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो सवाल उठाना लाजमी है। योगी आदित्यनाथ का यह हमला केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर राजनीति के नाम पर कानून व्यवस्था से समझौता हुआ, तो देश का सामाजिक ताना बाना ही खतरे में पड़ सकता है।